Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear students, UET ECAT round 1 for your 2026 admission that is going to be start from 30th March till 3rd April. Very best wishes for all of those candidates who have applied in UET round 1 but still you have not applied yet must apply in UET ECAT round 1 because UET is 100 years old यूनिवर्सिटी और बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूईटी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है, हर लिहाज से बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप फ़ी ज़्यादा पे नहीं कर सकते हो तो यूईटी के अंदर आओ। अगर आप लोग एक यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम चीज़ें चाहते हो, हॉस्टल की फैसिलिटी आपको मिले, इसके अलावा आप लोगों को टॉप नॉच फैकल्टी मिले, तो आप लोग यूईटी को प्रेफर करो। आप लोग अगर चाहते हो कि आपका एक लर्निंग इन्वायरमेंट वाली यूनिवर्सिटी हो तो यूईटी में आओ। अगर आप एक बेहतरीन कैंपस लाइफ चाहते हो तो यूईटी के अंदर आओ। तो यूईटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। यूईटी का राउंड 1 हो रहा है मेरे भाई मेरी बहन, 30th मार्च से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 3rd अप्रैल तक। यानी 30th मार्च से 3rd अप्रैल तक ये आप लोगों का 5 दिन चलेगा इंशाल्लाह। 30 मार्च है, 31st है, 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, 3rd है। तो ये 5 दिन आपका यूटी का राउंड 1 चलेगा, जिसमें से जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक दिन मिलेगा कि 30 मार्च को आपका टेस्ट है या 31 को है या यकम को है या 2 को है या 3 को है। तो आपको ना एक दिन मिलेगा कि आपको उस दिन टेस्ट है। ये नहीं होगा कि पाँचों दिन जाके टेस्ट देना पड़ेगा। ओके, अप्लाई कर लो। यूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, लिखो यूईटी एडमिशन्स, यूईटी लाहौर एडमिशन या एडमिशन्स डॉट यूईटी लिख लो, या ऐसे कुछ कीवर्ड यूज़ करोगे तो अपने ब्राउज़र पे तो यूईटी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स में जाएं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई गेस सो कि 3000 उसके चलान फ़ी है, ठीक है, वो पे करना है। यूईटी का टेस्ट देने के लिए यूईटी आपको अकोमोडेट करेगी, आपको बैठने के लिए उधर जगह प्रोवाइड करेगी, कंप्यूटर होगा, वहाँ पे आपको रफ शीट भी दी जाएगी। तो उसके लिए यूईटी का ई कैट यानी टेस्ट की फ़ीस होती है 3000, वो आपको पे करनी है। वो आप कनेक्ट ऐप HBL या बैंक के अंदर भी जाके कर सकते हो, बट उधर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ना उसको एक दफ़ा पढ़ के जाना, ठीक है। मैं आपको रफली बता दी हैं चीज़ें। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो यूईटी के राउंड 1 में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब मैंने तमाम चीज़ें इसलिए बताई, कोई एक ऐसा बच्चा जिसको ये तमाम चीज़ें नहीं पता थी उसने पिछली वीडियोस नहीं सुनी। आप तो वो बच्चे ना जो तमाम पीछे से सारी वीडियो सुनते आ रहे हो, आपको तो पता है कुछ एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसने पिछली वीडियो नहीं भी सुनी होती हैं, तो मैंने इसलिए रिपीट कर दिया तमाम चीज़ें। ओके, तो यूईटी का राउंड 1 30 मार्च से 3rd अप्रैल हो रहा है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कैसे 380 प्लस लें। क्या 380 प्लस एक कहने की बात है? क्या 380 प्लस कहने की बात है कि 380 प्लस सर आपके बच्चों में से किसी के आए हुए हैं, हम तैयारी करवाते हैं? तो ज़रा ये देख लो, यूईटी के अंदर इस बच्चे ने यूईटी में टॉप किया, ओवरऑल ये बच्चा टॉपर है, 3rd पोजीशन पे है। यूईटी के राउंड 2 में 387। और मज़े की बात है यूईटी के राउंड 1 में भी हमारे 380 प्लस में लाइन लगी, राउंड 2 में भी 380 प्लस में लाइन लगी, और इस दफ़ा तो बच्चे 395 पे भी गए, 396 पे भी गए, क्योंकि यूट्यूब पे एंड गेम्स भी अपलोड की। तो इस दफ़ा शानदार रिजल्ट है 2025 में। और इस बच्चे के 387 है, ओवरऑल टॉपर बच्चा है। इसके अलावा 370 और ये लाइन लगी हुई है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे पहले कोशिश करता हूँ आपको रिजल्ट दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जिस प्लान की मैं बात करूँ क्या वाकई में वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है या नहीं है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है या नहीं है। अच्छा, ये ऊपर चले गए इधर। अब देख लो 380 प्लस में जाना मुश्किल नहीं है। ये बच्चा 387 में है। उसके बाद चेक करो 371, 371, फिर 370, फिर 366, फिर 365, 360, 359, 354, 353, 351, 350 और फिर 350 और फिर 345। तो ये लाइन लगी हुई है 343, 343, 343, फिर 341, 341, 340, फिर 340, फिर 340, 340, 340, 340, 339, 339, 330। ये बहुत लंबी चेन है, आप लोग थक जाओगे। तो ये आए हैं रिजल्ट, ठीक है ना। हमारे बैच के बच्चों के इनके रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, और इनके रिव्यूज़ पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी रिव्यूज़ मौजूद हैं। हमारे चैनल के ऊपर आप लोग जाओगे, आप लोगों का चैनल है, उसमें शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो शॉर्ट्स में नीचे वो बच्चों ने काफ़ी बता रखी हैं चीज़ें पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यूईटी के बारे में। जाके सुन लो, उधर से आपको मज़ीद एक चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं। ओके,
तो यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप है। यूईटी के टेस्ट को ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँगा तो 40 दिन के करीब आप लोगों के पास रहते हैं। यूईटी के टेस्ट को ऑलमोस्ट 40 डेज रहते हैं। तो 40 डेज का हमारे पास एक सॉलिड सा प्लान क्या होना चाहिए। बेसिक सी चीज़ आपको बताऊंगा कि बच्चा नॉर्मली ये करता है, वो एक्सपेरिमेंट बहुत करने लग जाता है। बड़े ना वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। अब वो एक्सपेरिमेंट पता क्या करते हैं, वो इधर उधर से पूछते हैं कि आप बताएं टेस्ट कैसा है, किसी सीनियर से पूछ लेते हैं। अब सीनियर से पूछ लेना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो सीनियर जैसा गाइड करेगा बच्चे ने उसका इफेक्ट ले लेना है। तो मैं अगर यहाँ पे ये भी चीज़ बोलूंगा, अगर कोई सीनियर सुन रहा है या कहीं पे, तो खुदारा बच्चों को वो चीज़ गाइड करें जो आपको पता है। जिस चीज़ के बारे में नहीं पता वो गाइड ना करें, वो गाइड ना करें। ठीक है। अब बच्चा पता है क्या है, बच्चे आपको कहते हुए मिलेंगे कि सेल्फ स्टडी कर लो चीज़ें हो जाएंगी, मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था तो मेरे इतने आ गए, मेरे 300 आ गए, मेरे 280 आ गया। अब भाई सेल्फ स्टडी को आप लोग वो यूट्यूब को इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं अंदर की बात बताता कि हमने यूट्यूब पे पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम देखी थी तो हमारे इतने आ गए। वो कहते हैं सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी। लास्ट ईयर तो हमने एंड गेम को वो किया, उसमें से आप लोगों की चीज़ें रिपीट हुई और आपके मार्क्स आपके सामने ही हैं। 2025 में जो शानदार रिजल्ट रहा, 2024 में वो रिजल्ट नहीं था जो 2025 में इतना शानदार रिजल्ट आया। 2024 में पास एजुकेशन सिस्टम ने एंड गेम नहीं अपलोड की, 2025 में की, तो इतना शानदार रिजल्ट आ गया। उसके अलावा पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना स्पेशल बैच लॉन्च किया यूईटी ई कैट के लिए, जो कि यूईटी ई कैट स्पेशल बैच था। और इस दफ़ा भी यूईटी का स्पेशल बैच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एजुकेट करने आया हूँ कि खुदारा ये एक्सपेरिमेंट ना करो, इससे पूछो उससे पूछो। अब बच्चे को किसी ने बता दिया कि बुक रीडिंग कर लो तो आपका ई कैट हो जाएगा। अब कितनी मिस गाइडलाइन इस चीज़ के अंदर है कि सिर्फ बुक रीडिंग कर लेना, भाई नहीं होता है। बुक रीडिंग के अंदर तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखे हुए हैं। बुक रीडिंग आपको कितना दे देगी नंबर, 200 नंबर तक। 200 नंबर तक आप लोगों का इसमें आ गया, ठीक है, 200 तक आप लोगों के आ गए। मेरी बात समझ आइए, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें उसमें प्रैक्टिस आप लोगों की चाहिए। शॉर्ट टाइम के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो वहां पे अब देखो ना, वहां पे अब देखो ना, बुक रीडिंग ही सिर्फ काम नहीं। हाँ, पहली चीज है बुक रीडिंग करो, उसके बाद है रेलिवेंट पढ़ो। अब बच्चा रेलिवेंट ही नहीं पढ़ता, किसी ने बोल दिया वो फलां बुक्स ले लो, प्रैक्टिस बुक ले लो, ये कर लो, वो ओल्ड बुक्स हैं। वहां पे शॉर्ट शॉर्ट लिख रखा है, वहां पे टॉपिक वाइज थ्योरी नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ एमसीक्यूज हैं, 1000 2000 एमसीक्यूज करके चले जो, क्या यूटी का टेस्ट क्लियर हो जाएगा? नहीं भाई, उनमें से रिपीट ही नहीं होंगे, कोई 5-10% रिपीट होंगे। तो पहले जरूरत है ई कैट की थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट सारे समझो, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ो, फिर उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को करो। फिर जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर की वर्कशीट अलग से करो, टेस्ट अलग से करो। और ये सारे फीचर पता है कौन दे रहा है? पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया यूईटी राउंड 1 के लिए। 40 डेज का सॉलिड प्लान है, आगे एक्सपेरिमेंट करना है, इट्स अप टू यू। मैं, मेरा फर्ज था आपको तमाम चीजें बताना। हाँ, जहां पे यूईटी की तैयारी का बाहर जाए ना, आपको पता चलेगा 70,000, 60,000, 50,000 चार्ज किया जाता है। पोजीशन किसकी आ रही है, पोजीशन किसकी आ रही है ये चेक करो, पोजीशन किन की आ रही है, पोजीशन इधर चेक करो। यूईटी का टॉपर हमारे बैच का बच्चे, इसके रिव्यूज मौजूद हैं। यूईटी का टॉपर हमारे बैच के बच्चे, इसके रिव्यूज मौजूद हैं। नस्ट का टॉपर हमारे बैच के बच्चे, रिव्यूज मौजूद हैं। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन, कई बच्चों का ख्वाब होता है पहली मेरिट पोजीशन लेना, हमारे बैच के बच्चे ने लिया। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ही वाज फ्रॉम ए लेवल बैकग्राउंड, इसके रिव्यूज मौजूद हैं। उसके बाद नस्ट के पिछले साल के टॉपर हमारे बैच के बच्चे हैं। सिर्फ नस्ट ही नहीं, प्यास के तमाम राउंड के टॉपर हमारे बैच के बच्चे हैं। एनटीएस के टॉपर हैं, एनटीएस के अलावा कॉमसेट्स के टॉपर हैं, इसके अलावा आईटीयू के टॉपर हैं, इसके अलावा एनईडी के टॉपर हैं, मेहरान के अंदर टॉपर हैं, जीकी के अंदर टॉपर हैं, फास्ट का ओवरऑल टॉपर हमारे बैच का बच्चा है। फास्ट में 90 के एग्रीगेट, 90 90। तो ये लाइन लगी हुई है, इसे रिजल्ट कहते हैं, ये रिजल्ट है। तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारी ना तो ये 70,000 है, ना 60,000 है, ना 50,000 है, ना 40,000 है फीस हमारी, ना 30,000 फीस है हमारी, ना 20,000 फीस है हमारी, ना 10,000 फीस है हमारी, ना 8,500 है फीस हमारी। हमारी फीस है 7,000। और ये 7,000 भी आपको पे करनी है वन टाइम। ये जो इधर 70 60 50 40 30 हजार, 20 हजार, 10 12 15 हजार, 8500, ये जो फी पे करते हो ना, ये आपकी 2-3 महीनों की फीस होती है एकेडमीज में। हमारी ये जो 7,000 है, ये पूरे एक साल की फीस होती है, पूरे साल की फीस। भाई अगर ये 70,000 वाले जो हैं ये पूरे साल के लिए दे रहे हैं, तो भाई मैं तो कहूंगा कि आप भी 7,000 करो ना, फीचर कमाल के दो।
ठीक है। इख्तलाफ ये है कि इतनी ज़्यादा फीसिस ले के भी तैयारी बच्चा पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से कर रहा है। बच्चा एट द एंड ऑफ द डे एंड गेम हमारी देख रहा हो, और रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम के आ रहे होते हैं। तो ये सारे रॉन्ग नंबर है, आपका टाइम ज़ाया होगा, पैसा ज़ाया होगा। अगर चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो, अगर आप लोग चाहते हो एक स्केड्यूल में तैयारी हो, फिजिकल में आना जाना लग रहा है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग है, तो घर बैठे हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनो, जिसमें 7,000 फीस है और ये पूरे साल की फीस होती है। और बैच के रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो, इन बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं। तो 7,000 में हम आपको वो फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं जो इन फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती है। जब फिजिकल इंस्टीट्यूट में इनसे पढ़ने जाओगे तो वहाँ फिजिकल इंस्टीट्यूट्स वाले 50, 60, 70 हज़ार चार्ज करेंगे। हम वही फैकल्टी दे रहे हैं 7,000 में। और इस 7,000 में और क्या कुछ मिलेगा सुन लो पहले। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। डेली लाइव क्लासेस में ये सारे के सारे जितने भी ये टॉप लेवल के टीचर्स हैं वो आके पढ़ाएंगे। रमज़ान में तरावी का टाइम, सहरी अफ्तारी का टाइम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, इसके अलावा टाइम टेबल है। ठीक है, जब आप बैच में आओगे पता चलेगा। और उनमें टॉप लेवल की फैकल्टी है, कहने की टॉप लेवल फैकल्टी नहीं है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, इतने साल एक्सपीरियंस है उतने साल एक्सपीरियंस है। पढ़ाने में बच्चों के रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एक आधा रिजल्ट मैं नहीं मानता हूँ, एक आधा रिजल्ट आ गया वो तो बच्चा खुद भी पढ़ने वाला होता है, उसने दो तीन चार जगहों से पढ़ा होता है। ठीक है ना, रिजल्ट इसे कहते हैं जो आपको दिखाए हैं, एक लाइन लगी हुई है, एक चेन चली हुई है। ठीक है, तो वो टॉप लेवल की फैकल्टी है जिनसे पढ़ के बच्चों ने टॉप कर रखा है। एक आधी यूनिवर्सिटी में भी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम ग्रेड अल्लाह पाक की ज़ात को जाता है, बच्चों की एफर्ट को जाता है, और पास एजुकेशन सिस्टम के ये फैकल्टी को जाता है। उसके बाद टेस्ट सेशन आपको मिलेगा, उसके बाद लेक्चर नोट्स, कोई इधर उधर से आपको फजूल किस्म के इरेलीवेंट लेक्चर नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे रेलिवेंट लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। सारी जो बुक्स वगैरह हैं, आपके नोट्स वगैरह हैं, हेल्पिंग नोट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सारे हम प्रोवाइड करेंगे। जितना भी प्रैक्टिस जोन है वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे। डेली लाइव क्लासेस में आपकी तैयारी होगी, और तो और पूरा रिकॉर्डेड सेशन आपको दिया जाएगा। चार चार रिकॉर्डेड सेशन, चार चार डिफरेंट टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, और तैयारी आपकी डेली लाइव क्लासेस में होगी। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे हमारे एक बैच के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो फिजिक्स के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो याद रख लो, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास वेक्टर वाला चैप्टर बड़ा ही अ, अच्छा चैप्टर है ई कैट के लिए। उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके अलावा आप लोगों के पास आ जाता है वर्क वाला, और इसके अलावा पावर वाला। और इसके अलावा लास्ट ईयर बड़े क्वेश्चन आए, पावर और जो एनर्जी के रिलेशंस हैं, पावर एनर्जी के रिलेशंस आप लोगों के पास बहुत आए। उसके अलावा हीट इंजन, हीट और थर्मो डी वाला चैप्टर, यानी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाई डी एस सी इतना इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का पैसेज भी वाई डी एस सी में से आया हुआ था, जो रीडिंग पैसेज होता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मेरे भैया मेरी बहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स के अंदर और आ जाते हैं जो यूनिट्स हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, अच्छे से पढ़ के जाओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला बड़ा फेवरेट टॉपिक है। वेव्स वाला, जिसमें आपके पास ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की तमाम डायमेंशंस को पढ़ के जाओ। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। अलोंग दैट न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये सारे चैप्टर देखो सारा पढ़ के जाना है। ये मैं आपको क्यों बता दूं, ये चार छः इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे भी पता है। वो 10 12 ऐसे टॉपिक है जिनको करके जाओ तो फिजिक्स में आप लोगों के ऑलमोस्ट 15 20 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। क्यों आप लोगों को बताऊं सिलेक्टिव पढ़ के जाओ, जबकि यूईटी के अंदर पूरा पढ़ के जाओ, तब जाके 380 के करीब, 350 के ऊपर नंबर आएंगे। कंपटीशन सख्त होता है। ठीक है, बाद में सिलेक्टिव टॉपिक बताऊं, करके जाओगे उनमें से जो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, 15 20 उनमें एमसीक्यूज आ जाएंगे, जो 10 12 नहीं आएंगे आके मुझे बोलोगे सर आपने इंपॉर्टेंट बताया थे उसमें से 10 12 15 एमसीक्यूज बस आए हैं। तो इसलिए सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाओगे तो बाद में टाइम एक लगाओगे ना, तो एक रेलिवेंट डायरेक्शन में टाइम लगा रहे हो। ये तो नहीं ना कि किसी ने बता दिया वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अब उस बच्चे का एक्सपीरियंस क्या होता है, एक सीनियर आपको गाइड करता है ना। अब एक सीनियर गाइड करता है, उसने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी में एक यूईटी का टेस्ट दिया होता है। ठीक है, उसने अपनी पूरी लाइफ करियर में एक यूईटी का टेस्ट दिया होता है, और वो बच्चों को गाइड कर रहा होता है कि ये कर लो वो कर लो इस तरह। हाँ ठीक है,
वो अगर सही चीजें बता रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस एक एंटिटी, उस एक एक्सपीरियंस की बेस पे आप खुद की तैयारी को उसके अकॉर्डिंगली नहीं लेके चल सकते हो। हम करवा रहे हैं 10 10 12 12 15 15 सालों से एंट्री टेस्ट की तैयारी, हमें पता है पहले कैसे वेरिएशन थी अब कैसे वेरिएशन है। हमारा एक्सपीरियंस चेक करो, एक्सपीरियंस का कैसे पता चलेगा, रिजल्ट चेक करो। लास्ट ईयर के टॉपर हूँ, इस दफ़ा के टॉपर हूँ, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं। मैथ के अंदर अगर आप लोगों को बताऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले लिमिट्स वाला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, वो इतना बढ़ चढ़ के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी आपके दो दो तीन तीन एक एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, कोनिक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नस्ट में भी बड़ा, नस्ट लव्स टू आस्क फ्रॉम कोनिक सेक्शन एंड ई कैड लव्स टू आस्क फ्रॉम कोनिक सेक्शन। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेरे भैया आपके पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाओ। फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब सेट एंड फंक्शंस, सेट एंड फंक्शंस ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट और फंक्शन वाला। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है सेट फंक्शन के अलावा मैट्रिसेस। आई रिमेंबर मैट्रिसेस में से बड़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आ जाता है। फिर आपके पास अरिथमेटिक मीन में से क्वेश्चन बड़ा कंफर्म आते होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, गॉट इट, या इनके प्रोग्रेशन जो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये वाला नोट कर लिया। अच्छा जी, फिर आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो चैप्टर 7 नहीं है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, पीटीबी का बता रहा हूँ, उसका नाम क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री नाम है ना, थर्मोकेमिस्ट्री, वो वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर 2024 में मैं गया था यूईटी के अंदर ना, जब पेपर हो रहे थे, जब बच्चे पेपर दे के बाहर निकले तो पूछा, वो कह रहे थे सर ये चैप्टर 7 सबको बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर से हमारे 6 से 7 एमसीक्यूज आ गए। मैंने कहा ठीक है, तो उसके ऊपर एक मैंने शॉर्ट सा भी बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर अपलोड की थी कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये खैर केमिस्ट्री यही है टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। अच्छा बाकी भी हैं, ये सिर्फ यही नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के पास गैसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिक्विड्स एंड सॉलिड, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, और आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हुन्स रूल, एफ बाउस प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन्स। उसके बाद आपके पास आ जाती है पूरे का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से मान लो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे 12 तक। अच्छा, मैंने बड़ा ही कमाल का एक कैलकुलेशन किया था, और मैं इस नतीजे पे निकला था कि केमिस्ट्री के अंदर ना, आपको मैं बड़ी प्रिसाइज एक चीज बताता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर लोग तो एवं तुक्का लगा देते होते हैं ना, ठीक है, एवं बता दिया, पता हो ना हो एवं पेल दिया कि ये है तो वो इस तरह कर लो। ऑर्गेनिक पोर्शन में से आपको पता है यूईटी के पिछले दोनों सालों में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्ट बताऊंगा। 2024 में 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, एक दिन के अंदर 12 13 11 ये। और इसके अलावा 2025 में इधर से आए थे 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक पोर्शन में से। उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, इनऑर्गेनिक पोर्शन, उसमें से आपके आए थे 4 क्वेश्चन, 2024-25 दोनों में मिला के ऑलमोस्ट। उसके बाद जो आपके पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में से टोटल मिला के आप लोगों के पास 14 क्वेश्चन आए थे। तो ऑलमोस्ट 16 तक आपके पार्ट 2 में से थे, और 14 तक आप लोगों के पार्ट 1 में से थे, गॉट इट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हुए हैं यहाँ पे। और मज़ीद यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और चैप्टर आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गॉट इट। ओके जी। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग पैसेज आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा जो चाहे फिजिक्स का हो सकता है, चाहे वो बायोलॉजी का हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो सकता है,
या वो आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कोई स्टैट का टॉपिक हो सकता है, या वो साइंस के बारे में हो सकता है, या वो कोई स्टोरी हो सकती है, या वो कोई एक नॉवल सा हो सकता है, या कोई एक फिक्शन सा हो सकता है। तो वो इंग्लिश के अंदर कोई भी आप लोगों को पैसे दे सकते हैं, फिजिक्स का उठा के दे दें, केमिस्ट्री बायो का दे दें उठा के, कोई स्टोरी नॉवल दे दें, फिक्शन दे दें। तो इस तरह का वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, और उसके रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि 10 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे। और ईच कैरीज 4 मार्क्स एंड यू विल हैव 40 मार्क्स इन योर इंग्लिश पोर्शन। ओवरऑल अगर ई कैट की बात की जाए तो 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, एंड यू आर ग्रांटेड विद 100 मिनट्स। हर एक एमसीक्यूज का आपके पास 1 मिनट होता है। यू हैव टू सॉल्व 100 एमसीक्यूज इन दिस लिमिटेड टाइम ऑफ 1 और 40 मिनट्स। 100 तभी बनते हैं ना। और कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउ नहीं है। एक चीज़ बता दूं कि ई कैट की हिस्ट्री में अब की बार नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। सम ऑफ स्टूडेंट्स वर सेइंग कि स्प्रिंग में एडमिशन हुआ ना, स्प्रिंग एडमिशन भी यूटी ओपन करता है, 2026 स्प्रिंग एडमिशन। उसमें से एक बच्चे को मैं मिला, उसके नंबर थे 312 आई गेस। उस बच्चे ने बोला था कि सर मेरे 312 और मुझे लगता है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो बहरहाल अपने आप को तैयार रखो कि यूटी में टेस्ट में शायद नेगेटिव मार्किंग हो जाए। लिखा हुआ था ब्रोशर के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ था कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम तो उससे खुश हो गए, हमने तो अब यूईटी, डियर यूईटी, हमने तो अब उसको सीरियस मान लिया। डियर यूईटी, हमने तो डियर यूईटी एडमिन ऑफिस के हमने अब उसको सीरियस मान लिया, बच्चों ने भी उसको सीरियस मान लिया। तो काइंडली इस पे ज़रा आप लोग शफकत फरमाइएगा, शफकत का हाथ रखिएगा बच्चों के ऊपर, के नेगेटिव मार्किंग ना हो, ताकि बच्चों का और अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है। अब 395 वाले का भी, जो बच्चे हैं, यू आर सच अ नाइस पर्सन, उसका भी इंटरव्यू किया था। तो मुझे लगता है उस बच्चे ने भी एक एमसीक्यूज गलत कर दिया था, क्योंकि अगर छोड़ता ना एमसीक्यूज वो, तो उसके 396 आने थे। उस बच्चे ने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, गलत हो गया तो 5 कट गए, तो 395 आ गए। तो अगर वो नेगेटिव मार्किंग ना आती तो इस बच्चे के भी 396 ही होते। अब्दुल मुनीम की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो उसके बच्चे के भी ऊपर मौजूद है, रिजल्ट भी अपलोड किया हुआ, और उस बच्चे के रिव्यूज़ भी हैं, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि देखो इतने स्कोर भी आप ले सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। बस डिटर्मिन रहो, पैशनेटेड रहो, और पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच के सब बनो अगर मुकम्मल तौर पे तैयारी करना चाहते हो। बुक रीडिंग कंप्यूटर साइंस की लाजमी करके जाना आप लोगों ने। और साथ में आप बच्चों ने क्या करना है, जो वो सी लैंग्वेज है ना, बड़ी खतरनाक सी लैंग्वेज है, जो सी प्रोग्रामिंग है आप लोगों की सी लैंग्वेज है, उसको लाजमी तौर पे करके जाओ। बायोलॉजी के भी आप लोगों ने बुक रीडिंग लाजमी तौर पे करके जानी है। खैर, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो, बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। कैरियर काउंसलिंग करनी है, चीज़ें पूछनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के इस नंबर पे पूछो। कोई क्यूरी है उसको इधर रिजॉल्व करवाओ। कोई करियर गाइडलाइन चाहिए तो इधर आओ, हमारे टीम के बंदे हैं भाई, हमारे यूईटी के पढ़े हुए टीचर हैं, और यूईटी के तब के पढ़े हुए हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए हुए थे। ठीक है। और आप पूछ रहे होते हो चीज़ें, वो किसी सीनियर से पूछ ली, वो इससे पूछ ली, खुदा बड़े हो जाओ, मिच्योर हो जाओ, खुद समझदार बन जाओ। अपने फ्यूचर की डोर किसी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा रहे हो जो ऐसे ही गाइड कर रहा है, जो गुस्से का भरा होता है, कोई ऐसे ही, वो पता नहीं वो घर से लड़ के आया या पता नहीं उसको किस चीज़ का गुस्सा है। आप पूछते हो और नहीं 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 ये नहीं करो, वो कर लो, वो कर लो। अब बच्चे भी ऐसे होते हैं, मुझे आप लोगों पे फिर गुस्सा आता है कि बच्चे भी बातें मान लेते हैं। वो फलां भाई है, मैं कह रहा था, वो हमारे रिलेटिव के अंदर वो एक फलां बच्चा, उसने यूईटी का टेस्ट दिया था, वो तो यूईटी में पढ़ रहा है, उसकी बात मानो। ओ भाई, वो एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने जिंदगी में एक दफा टेस्ट दिया है। इधर ये इदारा जो हर साल बच्चों को तैयारी करवा के इसके बच्चे टॉप करें, हमें पता है किधर से चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, वेरिएशन कैसे होती हैं, यूईटी के। हमारे टीचर ऐसे हैं जो मैक्सिमम 90% हमारे फैकल्टी में हैं यूईटीएन, जो यूईटी से पढ़ चुके हुए हैं। तो हमें बेहतरीन तरीकों से पता है। ये कल के बच्चे उठ के गाइड करेंगे बच्चों को कि इसी तरह करके। तो मेरी बात को समझें आप लोग कि अपना फ्यूचर आपका बेहतरीन चूज करो। तो इस नंबर को नोट कर लो। बैच में आना चाहते हो तो बैच में आने का तरीकाकार है, इस नंबर पे फ़ी पे करनी है आप लोगों ने 7,000, वन टाइम पे करनी है। वन टाइम 7,000 पे करो, और इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजें वेरिफिकेशन के लिए कि आपने फ़ी पे कर दी है।
और फ़ौरन से आपको हमारे बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस फ़ौरन मिल जाएगी, प्रैक्टिस नोट, लेक्चर नोट्स, बुक्स नोट्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और बुक्स वगैरह भी सारी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। बहुत ज़्यादा आप तमाम बच्चों को रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक में आप लोग नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें। बाबरकत महीना, अल्लाह पाक से दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस बाबरकत महीने के सदक़े से कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तैमूर हसन को दें अब इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।